जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों भारत और बरतानिया के जो ताल्लुकात हैं, उनमें एक वो कहते हैं ना देयर वाज़ अ थॉ एक स्टॉप आया था, जो कि लग रहा है कि उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। आज बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर और नरेंद्र मोदी के दरमियान इस बात के ऊपर डिस्कशन हुई है कि we have to seek new strategic partnership. It means that the previous relationship between India and the United Kingdom, it is not doing enough to move on. So ये एक नई strategic partnership भी जो है उसकी बात हो रही है और the cooperation between both the countries is not covering all facets of the possible relations जो भारत और यूके के हो सकते हैं उनको कवर नहीं कर रहा। सो ये एक चीज़ है। सो वो कह रहे हैं जी टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। नई ट्रेड डील की बात हो रही है। आपको पता होगा पिछले काफ़ी देर से बरतानिया और इंडिया के दरमियान आज तक जो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके ऊपर कन्वर्सेशंस हो रही हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ पा रहा। दैट इज़ बेसिकली वेरी अनोइंग फॉर इंडिया एंड फॉर द ग्रेट ब्रिटेन। इंडिया जो चीज़ें डिमांड करता है वो बरतानिया नहीं देना चाहता और जो बरतानिया ऑफ़र कर रहा है वो इंडिया लेना नहीं चाहता। जयशंकर ने इस हवाले से रिसेंटली आपको याद होगा कि ये कहा था कि हम हमसे तो सारे पूछते हैं कि आप जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं कर पाए, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता। नोबडी इज़ आस्किंग दी बरतानवी साइड से कोई बात नहीं करता। उनसे कोई नहीं पूछता कि भाई साहब ये क्या वजह है? क्यों ऐसे हो रहा है? अब सुना है कि एक नई ट्रेड डील की बात हो रही है जिससे व्हिच विल सपोर्ट जॉब्स एंड प्रॉस्पेरिटी इन द यूके। इसका मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि बरतानिया जो है वो नई ट्रेड डील देगा जिसमें इंडियन लोगों को जॉब्स मिलेंगी इंग्लैंड के अंदर। बिकॉज़ इंडिया कहता है कि हमारे जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनको नौकरियाँ दी जाएँ। ये चीज़ जो है, ये एक दिस इज़ समथिंग जो आई थिंक इंडियंस चाहते हैं एंड बरतानिया भी चाहता है। लेकिन बरतानिया ये नहीं चाहता कि दैट देयर शुड बी ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ इंडियंस इवन इफ दे आर एजुकेटेड, दे आर स्किल्ड, दे वांट दैट पीपल शुड कम अब सारे वेस्ट के अंदर एक शोर मच गया है। And thanks to these wars, thanks to these illegal migration, थैंक्स टू ये जो सिचुएशन दुनिया में एक सोसाइटल क्राइसिस पैदा हुए जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। अब इंडिया और ब्रिटेन जो है दे आर द फिफ्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ एंड सिक्स बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है जी। मतलब आप ये समझ लें कि बड़ी बात होती है पांचवी छठी बड़ी इकोनॉमी होना। जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट है इंडिया को वो तकरीबन 16 बिलियन पाउंड के करीब है। तो अब आप इमेजिन करें इससे कि जो इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर इस सेंस में है कि बिकॉज़ यहाँ पे दे कंसीडर कि देयर इज़ एन अपॉर्च्युनिटी है, मुस्तकबिल में एक अच्छी भली अपॉर्च्युनिटी है जो उनको मिलने वाली है। बहरहाल यूके जो है वो ये चाहता है कि जैसे-तैसे हो हम इंडिया के साथ अपने मामलात को नॉर्मलाइज़ करें। और अब देखते हैं कि मामलात जो हैं वो नॉर्मल होते हैं कि नहीं होते, नई ट्रेड डील होती है कि नहीं होती। लेकिन क्योंकि बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स आर विद द फ्रेश मैंडेट, बोथ केम अप, कीयर स्टारमर जो है उसको भी अच्छी भली वोट शोट मिला है और तो सुनने में ये आ रहा है कि दे कैन मेक देयर वे। लेकिन फिर भी वही बात है कि अब इंडिया जो है इट वांट्स कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूके के साथ हो। ये इंडिया की कहता है जी हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज़ नॉट लाइक द व्हाट इज़ बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडियंस के लिए जो प्रॉब्लम है, सॉरी बरतानिया के लिए जो प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि क्योंकि एक बड़ी तादाद में इंडियंस आर ऑलरेडी इन बरतानिया। सो वो जो कल्चरल लिंकेजेस हैं, वो जो कल्चरल लिंकेज का मतलब ये होता है कि आपके बहुत सारे लोग, लाखों लोग ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। इतने ज़्यादा हैं कि आपका एक वज़ीर-ए-आज़म भी बन गया है, ठीक है? ये कल्चरल कनेक्शन जो है ना वो याद होगा कि जब ऋषि सोनक आए थे जी20 के हवाले से इंडिया के अंदर, तो फिर वो मंदिर में भी गए एंड ऑल दैट वे इवेंट।
तो वो एक लोगों के अंदर बड़ी ऑब्सेशन थी कि लुक हम बरतानिया को ओवरटेक कर लेंगे, एक हिंदू की हुकूमत है। फिर अगर अगर इंडियन वो जो क्या नाम था उसका, कैमला हैरिस आती तो वो भी उन्होंने अगर जो लॉ जी एक इंडियन की बेटी जो है वो अमेरिका की सदर बनी। सो दैट काइंड ऑफ हर मुल्क हर आइडेंटिटी को एक होती है सोच कि यार ये हमारी जो है ना वो होनी चाहिए। बहरहाल देखना ये है कि व्हाट ऑप्शंस आर देयर फॉर बोथ दी कंट्रीज। अब सुनने में आ रहा है कि 6 लाख के करीब जो हैं जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं दोनों मुल्कों के अंदर। अगर जो जिसे कहते हैं ना, अगर इंडियंस ब्रिटिश अपने टैरिफ्स कम करें, बरतानिया खुल के एक्सपोर्ट कर सके, तो ये इतनी बड़ी नौकरियां जिसे वो कहते हैं ना हो सकती हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है कॉन्टीन्यूसली डिस्कशन हो रही है 2022 से, इससे पहले भी हो रही है लेकिन मुसलसल हो रही है, लेकिन कोई रास्ता नहीं बन पा रहा। सो लेट्स सी कि इसमें क्या वो जिसे कहते हैं ना बन पाता है। जो लेबर हो या मौजूदा हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, वो हमेशा एक ही कोशिश की है उन्होंने कि हम इंडिया के करीब ज़्यादा से ज़्यादा हों। लेकिन और लार्जली जो इसमें एक टर्म बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है ना जी? ये आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया जो है वो कर चुका हुआ है और मुल्कों के साथ भी, और ये अ, अ, इंडिया इसके साथ भी करना चाहता है बरतानिया के साथ। लेट्स सी इसमें क्या निकलता है और क्या ये चीज़ बनती है। लेकिन फॉर अ मोमेंट अगर आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी इज़ कमिंग विद अ न्यू मैंडेट, विद अ न्यू पावर। लेट्स सी इसमें क्या वाक़ई कुछ हो पाएगा या कि नहीं। या इसके साथ ही फ्रेंच प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी की। यू नो, इफ यू जस्ट लुक एट द पोस्चर्स, आप पोस्चर देखें नरेंद्र मोदी का, द पोस्चर इज लाइक दरअसल वो हमारे ना हमारे इलाके के हैं, तो वी डू नॉट हम शायद समझते हैं कि वी डू नॉट कॉन्सिडर दैट दे कैन डू बिग थिंग्स, बट इन यूरोप एंड अमेरिका एंड द वेस्ट इज लुकिंग इंडिया वेरी सीरियसली। वो बड़ा सीरियसली देखते हैं बिकॉज वो लोगों को पावर के लेंस से देखते हैं। हम जो साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम फर्स्ट वी लुक ईच अदर फ्रॉम एन आइडेंटिटी लेंस से देखते हैं। सो जब आप आइडेंटिटी लेंस, रिलीजियस लेंस, वो भी खैर रिलीजियस भी उसमें कवर हो सकता है। हम अगर लोगों को बिजनेस लेंस से देखें तो इट विल बी डिफरेंट। सो एमैनुअल मैक्रोन जो है अगर वो भी मिला है तो वो किस लेंस से देख रहा है? बिजनेस लेंस। एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर, स्पेस, पीपल टू पीपल लिंकेजेस में वो देखते हैं कि हमें इससे क्या लेना है और क्या नहीं लेना। ठीक है, सो ये हमें देखना पड़ेगा, हमें भी इंडिया के बारे में अपने लेंस को चेंज करना पड़ेगा। इंडिया हमारे बारे में भी लेंस चेंज नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि वो समझते हैं कुछ ज़रूरी नहीं है हमें इंडिया पाकिस्तान के साथ लेंस चेंज करना। इट्स नॉट दैट मच नेसेसरी, कोई नहीं है। लेकिन हमें वो ज़ाहिर बात है वो लेंस सारे का सारा चेंज करना पड़ेगा बिकॉज दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट, दे आर बीइंग व्यूड डिफरेंटली। उनका जो ग्लोबल जो परसेप्शन है वो बड़ी चेंज हो गई है। यही वजह है कि वो अब एवरी अब देखें G20 में फॉर एग्जांपल देयर वाज एन एवरी लीडर। मैं आपको बता सकता हूँ देयर वाज एन एवरी लीडर इन दिस कॉन्फ्रेंस हु वांटेड टू सी नरेंद्र मोदी, स्टार्टिंग फ्रॉम जो बाइडेन। ऑल्दो बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, चाइना की बायलैटरल मीटिंग हुई है लेकिन फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हुई है, उसको मैं सेपरेटली कवर करूँगा। अब ये जो नॉर्वे, इटली, फ्रांस, पोर्चुगल, इंडोनेशिया, ठीक है, उसके बाद इटली, ये सारे लोग जो हैं इन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकातें की हैं एंड दे हैव रीच्ड, जिसे कहते हैं ना, दैट इज़ हाउ द यूरोप इज़ लुकिंग इंडिया वेरी डिफरेंटली। यूरोप इन हाई डिफरेंट लेंस पे इंडिया को देख रहा है। दैट्स वेयर वी अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि हम अभी इंडिया को आइडेंटिटी लेंस से देख रहे हैं, एंड सो इज इंडिया लुकिंग पाकिस्तान from an identity lens, and we are not changing our perceptions about each other. And I think the perceptions are only changed uh, when there is something concrete on ground. जैसे हम तो देखते हैं कि every leader in the G20 wants to meet Narendra Modi because there are optics in front of us.
what are the optics in front of the Indians or the Indian public and leadership कि जी आज पाकिस्तान के अंदर when Modi is meeting in G20, आज पाकिस्तान के अंदर there was a meeting of an apex committee which constitutes the civil military leadership, and they talk about the terrorist organizations which are targeting the country. Look at the difference. So one side G20, the other side the nation is talking about how to deal with the terrorism. सो हम वहीं पे खड़े हुए हैं एंड द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन. अमेरिकन ने एंड सब ने अपने थ्रेट चेंज कर लिए. फॉर देम अलकायदा इज नो मोर अ थ्रेट द वे इट यूज टू बी द थ्रेट. फॉर ग्रेट ब्रिटेन, फ्रेंच, फॉर अदर कंट्रीज, द ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर नो मोर अ थ्रेट द वे दे यूज टू बी थ्रेट फॉर देम. सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, जस्ट लुक एट दिस, इस बात से अंदाज़ा लगा लें दैट हाउ स्मार्ट दे आर एंड हाउ डू दे अंडरस्टैंड कि हमें किन डायरेक्शंस में उनकी डायरेक्शन ही बदल गई है. सो जब हम ये बात कर रहे हैं कि यार हमें तो अभी दहशत गर्दी से डील करना है, वी हैव टू मैनेज, दहशत गर्दी को भी मैनेज करना है, हमारे तो वही मसले हैं जो पुराने मसले थे, तो वो कहते हैं अच्छा यार ये तो फंस गए हैं, इनको तो इनका तो कोई ज़िंदगी में वो नहीं है, मिशन नहीं है, इन ये तो अपनी ज़िंदगी में अड़े हुए हैं. ठीक है ना जी, ये अपनी ज़िंदगी में अड़े हुए हैं एंड दे आर लाइक दिस, ये अड़े ही रहेंगे. दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग. सो मैं समझता हूँ कि ये परसेप्शंस तभी बदलती हैं व्हेन ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ आपके बारे में चेंज होंगी, व्हेन द वर्ल्ड थिंक्स कि यार ये अब वैसे नहीं हैं जैसे पहले होते थे. ठीक है. सो मुझे दिस इज़ व्हाट आई व्यू थिंग्स, दैट्स हाउ आई व्यू थिंग्स एंड दैट्स हाउ थिंग्स हैव शेप्ड. चीज़ें इस तरह जो है वो शेप हो रही हैं एंड आई बिलीव कि इफ़ वी वांट आवर परसेप्शंस टू चेंज, इफ़ वी वांट आवर परसेप्शंस टू चेंज, इफ़ वी वांट हम जो है वो थोड़ा सा एक नए फ्रेमवर्क में ऑपरेट करें, देन हमें थोड़ा सा अपने जैसे कहते हैं ना, वी हैव टू पुट अ हाउस इन ऑर्डर. हमें अपने हाउस को ऑर्डर में लेके आना चाहिए. अदरवाइज यू नो थिंग्स विल नॉट बी गुड फॉर अस. चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी, ट्रस्ट में. मैं तो एंड आई थिंक वी हैव टू शो हाउ मच सीरियस वी आर फॉर दिस कंट्री, हाउ मच सीरियस पीपल वी आर. अगर हम ये नहीं कहेंगे तो देन यू नो हम वी कांट मेक अ डिफरेंस एंड द वर्ल्ड विल टेक अस नॉन सीरियस. दुनिया हमें नॉन सीरियस लेगी, सच्ची बात तो ये है, और वह दुनिया हमें ले रही है. Because Modi at G20 is meeting global leaders, and the Pakistani leadership is talking how to save ourselves from these miscreants, terrorists who are hiding here and there in the country, and we want to search them. We are looking for them. हम इस चीज़ को देख रहे हैं. So मेरा ख्याल है ये एक this is a defining moment for every country and in any जिसे कहेंगे ना एक defining moment कि पाकिस्तान किधर है, हम किधर हैं, वो किधर हैं, एंड देन हम चाहते हैं हमारी परसेप्शन चेंज हो जाए. एंड देन व्हाट इज एन एजेंडा ऑन बोथ प्राइम मिनिस्टर्स टुडे इज फॉर एग्जांपल लेट्स से 19 नवंबर है. 19 नवंबर को एजेंडा क्या है? प्राइम मिनिस्टर का प्रायोरिटी एजेंडा मीटिंग अपेक्स कमेटी ऑफ सिविल मिलिट्री लीडरशिप, एंड नरेंद्र मोदी's agenda is meeting Emmanuel Macron, Keir Starmer, Brazilian President Lula, Norwegian Prime Minister, Portuguese Prime Minister, Indonesia's President. That is an agenda. So there is a difference. And I think that's where हमें अब इस पे काम करना होगा. We can't just हम इस पे चुप नहीं कर सकते. And we can't wait for the time. The nation, वो जिसे कहते हैं ना, वो इंडियन मीडिया के वो क्या नाम है उसका, द नेशन वॉन्ट्स टू नो. ठीक है जी. सो द नेशन वॉन्ट्स टू नो फ्रॉम आवर लीडरशिप what do they have for us, and how they can change the destiny of 250 million people, because we are looking this elite brigade को हम देख रहे हैं which is running this country for decades, but no transformation on ground. So I think that's what we want to know.